नमस्कार, स्वागत है आपका खबरें आप तक में और मैं हूं आपके साथ कल्पना चौहान। चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। लक्सर क्षेत्र की कानपुर विधानसभा राज्य सरकार के 100 दिन पूरे होने पर खानपुर ब्लॉक में लाभार्थी सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे खानपुर के विधायक उमेश कुमार शर्मा के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण आवास के लाभार्थियों को उसके आवास की चाबी सौंपी गई तथा क्षेत्रवासियों की समस्याओं की सुनवाई भी की गई। विधायक उमेश कुमार शर्मा ने बताया कि सरकार के 100 दिन पूरे होने पर लाभार्थी सम्मान कार्यक्रम में वो आज पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि खानपुर विधानसभा का हर संभव विकास कराया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवासों की चाबी आवंटित की जानी थी, बर्तनों के जो पैसे आवंटन किया जाना था, उनका कार्यक्रम था और सरकार के 100 दिन, उत्तराखंड सरकार के 100 दिन पूरे होने पर ये कार्यक्रम रखा गया था। तो उसमें जो लोग लाभान्वित हुए हैं उन लोगों को चाबियां दी गई हैं और बर्तनों के लिए पैसे का भुगतान किया गया है। ये कार्यक्रम था। के सभी दुकानदारों ने केंद्र सरकार की तरफ से बंद की गई सिंगल यूज प्लास्टिक का समर्थन किया है। सभी दुकानदारों का कहना है कि जिस तरीके से सरकार ने जनता को ध्यान में रखते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद किया, हम सरकार के साथ खड़े हैं। साथ ही कहा कि सरकार कोई ऐसा ऑप्शन लेकर आए जिससे जनता और दुकानदारों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। यूज प्लास्टिक को बैन करने का लेकर सरकार का सिर्फ एक ही मकसद है। सरकार चाहती है सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया जाए, जिसके चलते सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल ना हो, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक कभी खत्म नहीं होने वाली प्लास्टिक होती है जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा घातक साबित हो सकती है। सर, नाम क्या है आपका? कहाँ से हो? सर, जो ये प्लास्टिक पे बैन लगा है तो आपकी इसमें राय क्या है? तो बहुत अच्छा लगा। काफ़ी लेट हो गया तो बहुत पहले लग जाना चाहिए था, क्योंकि पर्यावरण को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान है। पिघलता नहीं है, कहीं भी डाल देते हैं, नालियों चौक होती है और कहीं कहीं जमीन पर कहीं इसको रखते थे, कोई अगर इसको जलाते भी तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है इससे। तो बहुत पहले बैन लग जाना चाहिए। धंधा है मतलब प्लास्टिक वाला, इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गलत पड़ेगा या अच्छा प्रभाव पड़ रहा है? अच्छा पड़ेगा, या कि पर्यावरण पे जो नुकसान का बाकी है कि उसका विकल्प भी होना चाहिए साथ में कि भाई ये है इसका विकल्प। अच्छा, मतलब आप सहमत है कि सरकार ने जो किया अच्छा किया है? बाकी उसकी जगह कोई और चीज़ भी तो देनी चाहिए ना, जो सबसे फायदा है। रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के सोलेमनपुर गांव में आज एसटीएफ और ड्रग कंट्रोल विभाग की टीम ने मिलकर भारी मात्रा में एक्सपायरी दवाइयां बरामद की। इतना ही नहीं, टीम में मौके से एक व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया है। बता दें कि एसटीएफ को कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि रुड़की क्षेत्र में कुछ लोगों के द्वारा भारी मात्रा में एक्सपायरी दवाइयां रखी गई हैं, जिसके बाद एसटीएफ ने ड्रग कंट्रोल विभाग से संपर्क किया और आज सोलेमनपुर गांव में छापा मारकर भारी मात्रा में एक्सपायरी दवाइयां बरामद कर ली हैं और मौके से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है, जिसमें टीम पूछताछ कर रही है। जय गुरुदेव के नाम मात्र से मिलती है मोक्ष सतगुरु की प्राप्ति, बड़े भाग्य की बात होती है। उक्त बातें दुगोली स्थित अनुयायी जय नारायण गुप्ता की पत्नी नौरंगी देवी के 16वीं के अवसर पर आयोजित सत्संग कार्यक्रम में पहुंचे वक्ता जगदीश चौरसिया ने कही। इस दौरान अनुयायी नौरंगी देवी की आत्मा की शांति के लिए पहुंचे गुरु भाई द्वारा 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। प्रार्थना, पाठ, भजन और साधना के साथ सत्संग शुरू हुआ। वक्ता ने कहा कि हम संसार में ना कुछ लेकर आए और ना ही कुछ लेकर जाएंगे। मनुष्य अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों का तिरस्कार कर रहा है। हम जब तक दूसरों की पीड़ा नहीं समझेंगे तब तक कल्याण नहीं होगा। गुरु के बताए सद्मार्ग पर चलने से ही कल्याण संभव है। सभी भाई बहनें शाकाहारी हो जाएं, क्योंकि आगे समय बहुत ही खराब आने वाला है। बड़ी बड़ी बीमारियां आएंगी, इसलिए सभी मालिक का भजन करें। संसार में मानव खाली हाथ आया और खाली हाथ जाएगा।
उसके द्वारा किए गए पुण्य कर्म ही साथ जाते हैं। सूरत में हुई भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव देखने को मिल रहा है। बारिश के पानी के जलभराव से कई जगहों पर बिजली गुल रहने के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि सूरत में पिछले 24 घंटे शाम 4 बजे से 199 मिलीमीटर की भारी बारिश दर्ज की गई, जबकि दक्षिण गुजरात के अन्य जिलों में भी भारी बारिश देखने को मिली है। निचले इलाकों में जल भराव की घटनाएं सामने आई हैं। बारिश गुरुवार शाम से शुरू हुई और शुक्रवार को भी जारी रही। बारिश के कारण चलते शहर में कई इलाकों में पानी भर गया, नालों का जल स्तर भी बढ़ गया और खतरे के निशान के करीब पहुंच गया। लिप्तायत इलाकों से गुजरने वाली गाड़ी को से कई घरों में परेशानी देखने को मिली। जलभराव के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सूरत में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा सूरत रेलवे स्टेशन से निकालकर जहांगीरपुरा इस्कॉन मंदिर तक पहुंची। इसके साथ साथ इस रथ यात्रा में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री दर्शनबेन जरदोश और कृषि राज्य मंत्री मुकेश भाई पटेल सहित कई नेता और समाज सेवी ने रथ यात्रा में भाग लिया। रथ यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। स्टेशन क्षेत्र से छोड़कर गिरिंग रोड से छोटे हुए रथ यात्रा निकाली गई। सूरत के कपड़ा बाजार में मुस्लिम साथियों ने भगवान जगन्नाथ की यात्रा का स्वागत किया। मुस्लिम साथियों ने रथ पर सवार होकर महंत आशीर्वाद प्राप्त किए। इस दौरान हजारों की संख्या में आए श्रद्धालुओं ने जय जगन्नाथ और हरि बोल का उद्घोष किया। घंटे, ढोल, मजीरे और नगारों की ध्वनि से आकाश गूंज था। आपको बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर इस पर्व का आयोजन किया जाता है। कोरोना के संक्रमण के कारण पिछले 2 सालों से जगन्नाथ रथ यात्रा रद्द कर दी गई थी। कोरोना का संक्रमण नियंत्रण में आते ही भगवान जगन्नाथ की यात्रा शुरू हो गई है। दुनिया के नाथ के दर्शन के लिए हर कोई सड़क के दोनों ओर लाइन में खड़े दिखाई दिए। आज भगवान जगन्नाथ जी की 145वीं रथ यात्रा के समय सूरत शहर में विविध जगह पे इसका आयोजन होता है और इस्कॉन मंदिर द्वारा सूरत स्टेशन के सामने ये जो हर साल आयोजन होता है, जिसमें बहुत अच्छे से लोग भक्ति भाव से जुड़े हैं। જેની આજે 145મી રથયાત્રામાં આજે તમામ સુરતવાસીઓ ખૂબ જ ઉત્સાહથી જોડાઈ રહ્યા છે। કોરોના મહામારીમાં છેલ્લા 2 વર્ષથી આપણે આ રથયાત્રા કાઢી નહોતા શક્યા। આજે ભગવાન જગન્નાથજી ખુદ શહેરની નગર ચર્ચામાં નીકળવાના છે, ત્યારે હું ભગવાન જગન્નાથજીના ચરણોમાં નતમસ્તક ડીસીપી શ્રી હું અને તમામ પીઆઈ અને તમામ બંદોબસ્ત रथ के साथ रहेगा। यहाँ से 3 बज के प्रस्थान किया जाएगा और यहाँ से टेक्सटाइल मार्केट होते हुए 8वां होते हुए रांदेर और अपने जहांगीरपुरा इस्कॉन मंदिर में। बल्लभगढ़ मोहना रोड चंदावली पुल के पास बरसात के कारण सड़कों पर हुए गड्ढों को ट्रैफिक के सब इंस्पेक्टर विजय कुमार और उनकी टीम ने गड्ढों को भरकर लोगों की राह आसान कर दी। हालांकि ये काम तो नगर निगम का है, लेकिन नगर निगम के कर्मचारी इतनी आसानी से किसी काम को करने में आगे नहीं आते हैं। तभी पुलिस कर्मियों को ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए यह कदम उठाना पड़ा। दिखाई दे रहा है नज़ारा बल्लभगढ़ मोहन रोड चंदावली पुल का है, जहां ट्रैफिक के जवान सड़कों में हुए गड्ढों को मिट्टी से भरने में लगे हुए हैं। 2 घंटे गड्ढों को भरने में जरूर लगे, लेकिन गड्ढों के भरने के बाद ट्रैफिक व्यवस्था स्मूथ हो गई। ट्रैफिक पुलिस विजय कुमार की माने तो बरसात के कारण सड़कों पर हुए गड्ढों को भरने का काम किया जा रहा है, जिससे कोई हादसा ना हो सके। इन गड्ढों की वजह से बरसात में ट्रैफिक जाम हो जाता है और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बरसात के समय जो बरसात हुई है उससे गड्ढे हो गए और हमने जेसीबी ले जा करके और ये रोडों से ठाई है, जो जीपीएस जो मिट्टी और उसमें वो है रोडा, वो हमने उठाए और उन गड्ढों में भरवाएं, जिससे कोई हादसा ना हो। और जो पीडब्ल्यूडी है उनको देखना है, जो हम पर संभव हो सका हमने वो किया है। आपने समाज सेवा के नाते से किया है? नहीं, हमारा तो कर्तव्य ये है, हम पुलिस में हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है
समाज सेवा तो है ही है, पर हमारा कर्तव्य बनता है कि भाई हम इस तरह के गड्ढे हैं जिससे किसी को चोट ना पहुंचे, एक्सीडेंट ना हो, तो इसलिए हमने वो गड्ढे भरवाए। केंद्र सरकार के द्वारा 1 जुलाई से सिंगल प्लास्टिक से बने आइटम इस पर रोक लगा दी गई है। साथ ही दुकानदारों को भी हिदायत दी गई है कि अगर वह सिंगल प्लास्टिक यूज के आइटम बेचते हैं तो उनके खिलाफ जुर्माना तो होगा ही, साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। दुकानदारों ने इसे अच्छा कदम तो बताया, साथ ही उनका कहना है कि दुकानदार का मानना है कि पहले लोगों को जागरूकता करने की ज़रूरत है और दुकानदार को भी इससे नुकसान उठाना पड़ेगा। कुछ महीने बाद हालात सामान्य हो जाएंगे, लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर लगी रोक के बाद दुकानदार और आम जनता में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आखिर कौन कौन ऐसे आइटम हैं जो सिंगल यूज प्लास्टिक में आते हैं? सरकार के फरमान के बाद जुर्माने के डरने से बाजार में दुकानदारों ने भले ही पॉलीथिन ना मांगने के पोस्टर दुकानों के बाहर लगा रखे हों, लेकिन अन्य प्रकार के आइटम जो सिंगल यूज प्लास्टिक में गिने जा सकते हैं उनको बेचा जा रहा है। साथ ही कुछ दुकानों पर चोरी छुपे भी पॉलीथिन का प्रयोग किया जा रहा है। उसको चोर क्यों पकड़ रही है? चोर की बात क्यों नहीं पकड़ती है? जब बननी बंद हो जाएगी तो बिकनी अपना बंद हो जाएंगी जी। कितना नुकसान होगा दुकानदार को? नुकसान कुछ भी नहीं होगा जी, ना कोई फायदा होगा, लेकिन जब मार्केट में चोरी छिपे माल आएगा तो बिकेगा जी। वो सीधी सी बात है। 100 दुकानदार है, 2 का चालान हो जाएगा, वो थोड़ा छुपका कर रह लेंगे दुकानदार। गवर्नमेंट को पॉलिसी ये बनानी चाहिए कि जहाँ माल बनता है, जब चीज़ जो बनेगी नहीं तो बिके कैसे जी? वो बंद होने वाली है तो किस प्रकार से फर्क पड़ेगा आपके दुकानदारों को? जी देखिए, प्लास्टिक के बंद होने से सरकार ने जो मुहिम चलाई है ना प्लास्टिक बंद होने के लिए, इससे फर्क तो बहुत पड़ेगा दुकानदारों को, लेकिन ये है कि कुछ दिनों तक तो व्यापारियों को भी और कुछ कस्टमरों को भी परेशानी होगी। लेकिन जिस तरफ से ये अगर सफाई की व्यवस्था देखी जाए तो सफाई व्यवस्था देखते हुए हम ये लगा सकते हैं कि इसमें जो सफाई है ना, जो वर्तमान में जो सफाई है बहुत अच्छी तक रहेगी, क्योंकि इसे गौवंश भी खाते हैं, पन्ने वन्ने खा लेते हैं तो उससे मर जाते हैं। बाकी ये कि कस्टमर जो कुछ दिन बाद ये अपने घर से जो पॉलीथिन ना ला करके जो कपड़े वाले थैले आते हैं, जो घर के बने हुए बैग होते हैं, वो लाना शुरू कर देंगे धीरे धीरे, और इससे फिर क्या होगा कि ये पॉलीथिन जो है धीरे धीरे। उमरिया जिले के नौरंजाबाद नगर परिषद के चुनाव अपने पूरे शबाब में हैं। वहीं सभी प्रत्याशी पूरे जोरों शोर से मतदाताओं के बीच जाकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। भाजपा एक और अपने विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रही है। वहीं भाजपा प्रत्याशी का दावा है कि 70 सालों में जो विकास कार्य नहीं हुए थे, वह विकास कार्य वार्ड नंबर 6 में विगत 15 सालों में हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा केवल विकास के नाम पर भ्रष्टाचारी कमीशन खोरी को बढ़ावा दे रही है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का पूरा प्रयास करती नजर आ रही है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी भी कोई भी कसर छोड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वो पूरे जोर आजमाइश कर रहे हैं मतदाताओं को अपने लुभावने वादे से अपने पक्ष में मतदान करने को इस चुनावी रण में मुस्तैदी से खड़े और अपनी जीत का दावा करते हुए जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने को। चुनावी रण में हो वार्ड नंबर 6 के मतदाताओं की माने तो पिछले 15 वर्षों से किसी प्रकार का कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। सड़क का निर्माण तो हुआ, पर गुणवत्ताहीन सड़कों जो 2 ही सालों में उखड़कर नाली का निर्माण करने के लिए नाली की खुदाई की गई, पर आज तक वो कार्य पूरा नहीं हुआ। पानी की समस्या आज भी वार्ड में बनी हुई है। लाइट भगवान के भरोसे चल रही है। वार्ड नंबर 6 में 900 यादव वोट ही समीकरण तय करेंगे। ऊंट किस करवट बैठेगा 6 तारीख को, मतदान के बाद ही जीत का ताज किसके सर होगा, फैसला जनता करेगी। पर वार्ड नंबर 6 में कांटे की टक्कर होने की संभावना है। जो है कि चुनावी जनसंपर्क में लगे हुए हैं और आपके साथ देखा जा रहा है कि कारवा व्याग का जो आपके समर्थक वो भी चल रहे हैं। इस चुनाव में आपने टिकट पाया है, कितना खरा उतरेंगे इस चुनाव में आप जीतने के बाद? मैं राजकुमार यादव, कांग्रेस पार्टी ने मुझे चुना, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। और मैं कुछ समस्याएं हैं जो हमारे वार्ड नंबर 6 की, जिस पिछले 18 साल से बीजेपी का राज चल रहा है, राज शासन चल रहा है। इस राज्यकाल में कोई भी कार्य ठीक से नहीं हुए। इन समस्याओं के लिए, इस समस्याओं की छोटी छोटी समस्याओं के लिए मुझे उतारा गया और उसमें मैं खरा उतरना चाहता हूँ। ये भी देखा जा रहा है नगर परिषदों का चुनाव का दौर चल रहा है, सभी प्रत्याशी चाहे भाजपा या कांग्रेस हो, सभी अपने प्रचार प्रसार में दमखम से लगे हुए हैं। जी सर। आप एक युवा हैं, क्या कुछ सोचते हैं इस चुनाव को लेकर, क्या कुछ कहना है? हम सर इस चुनाव को लेकर हम सोच रहे हैं कि हमारे वार्ड नंबर 6 का विकास हो
और जो भी अपना प्रत्याशी खड़ा है, नया युवा है, उसका अपन लोग सपोर्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं नया युवा है कुछ हमारे वार्ड का विकास करे। हम लोग बीजेपी के 15 से 20 साल कार्यकाल देख चुके हैं सर, हम लोगों को बीजेपी का कार्यकाल समझ नहीं आया। वार्ड पार्षद का चुनाव चल रहा है और देखा जा रहा है लोग अपने अपने प्रचार में लगे हो, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो या फिर निर्दलीय प्रत्याशी हो। यहाँ पर क्या कुछ विकास हुआ है क्या जो भाजपा के शासनकाल में, या वार्ड पार्षद है जो भाजपा के, क्या उन्होंने विकास को, कितने विकास हुए यहाँ पर? क्या हुआ अब ये रोड में पहले कच्ची रोड थी, इसमें लाया तो गिट्टी डाल दिया, गिट्टी डालने के बाद मुरूम डाल दिया, इसके बाद तो दोबारा फिर के नहीं देखा। ये नाली खुदा गया हमारे सामने, इसमें कोई वो नहीं भया। मेरा घर गिर गया, 4 बार गिरा तो 4 बार फोटो खींच के ले गए, आज तक कुछ 1 रुपये नहीं आया। हम वैसे तो पन्नी में बच्चन को लुका लुका के यहाँ वहाँ रहे। आज उदयपुर में हुई निर्मम हत्या के विरोध में उमरिया के गांधी चौक में आतंकवाद का जलाया गया पुतला। कोतवाली, टीआई सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर राजस्थान की गहलोत सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की गई मांग। हनुमान चालीसा का पाठ कर राजस्थान सरकार की सद्बुद्धि के लिए की गई कामना। राजस्थान सरकार पर योजनाबद्ध तरीके से हिंदुओं पर हमले कराए जाने का लगाया गया आरोप। कट्टरवादी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को देश भर में किया जाए बैन। कन्हैया हत्याकांड की सीबीआई जांच कराकर आरोपियों को मृत्युदंड देने की गई मांग। मीडिया में बार बार चल भी रहा है कि हाल ही में राजस्थान में एक सामान्य दुकानदार के घर के अंदर घुसकर और उनकी गर्दन को काट के इस देश के अंदर इस्लामिक जिहादियों ने देश के अंदर भयभीत हो, देश का समाज भयभीत हो जाए, देश के अंदर अस्थिरता आ जाए, इसका प्रयत्न हो रहा है। और बजरंग दल के माध्यम से विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश में हिंदू समाज सुरक्षित है और उसकी सुरक्षा की गारंटी बजरंग दल लेता है। और उन जिहादियों उत्तरकाशी नगर पालिका परिषद बड़ाहाट में कूड़े के निस्तारण की समस्या का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि उत्तरकाशी में कूड़ा निस्तारण ताबाखानी पर हो रहा है, जो भागीरथी के किनारे में है और वहां डाला गया कूड़ा सीधे भागीरथी में जा रहा है। अब इस समस्या को लेकर 2 बार नगर पालिका महापंचायत बुला चुकी है, जिसमें जिलाधिकारी सहित स्थानीय नागरिक व्यापारी मौजूद रहे, लेकिन समस्या का हल नहीं निकला। अब ओम छात्र संगठन उत्तरकाशी ने छात्र नेता बिरिकन पुरी ने अनिश्चितकाल हड़ताल कर दिया और जब तक नगर पालिका ने कूड़े के निस्तारण की समस्या का समाधान नहीं किया, तब तक यह हड़ताल जारी रखने की बात कही है। अब तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार।